मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए, टोडरमल स्मारक टोडरमल जी द्वारा रचित हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, जिसका पांचवा अधिकार हमने कल से प्रारंभ किया है। इस पांचवें अधिकार में बहुत तर्कों के साथ में टोडरमल जी ने जो अलग अलग मत हैं जैन धर्म के अलावा, उन सबकी मीमांसाएं की, उनको पूरा एनालाइज किया है। बहुत सारे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं और उन क्वेश्चन से के माध्यम से ये सिद्ध किया है कि कोई भी संप्रदाय में पाए जाने वाला भगवान आदि का जो स्वरूप है या सृष्टि का स्वरूप है, वो कहीं से भी लॉजिकली सही साबित नहीं हो। तो बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है। तो चूंकि अब हम में से कोई भी ऐसा है नहीं कि जो जिनेंद्र देव की वचनों में संदेह करे, इसलिए हमें उसको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें बीच बीच में जो उन्होंने कंक्लूजन दिया है, वो कंक्लूजन मैं आपको बताऊं, तो पूरा चैप्टर ही उससे भरा हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने जो वैष्णव धर्म है उसके बारे में बताया। और कल अपन ने उसमें पढ़ा था कि सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म, जो लोग मानते हैं कि ब्रह्म जो है वो ब्रह्मा का साम्राज्य सारे लोक में फैला हुआ है, वो सर्वव्यापी है, सभी वस्तुओं में वो पाए जाते हैं, घट घट में मौजूद है। तो इसके ऊपर से उन्होंने बहुत सारे प्रश्न इसमें लिखे हैं। तो वो क्योंकि हम सब जो है जैनेन्द्र देव के वचनों में विश्वास करने वाले हैं, इसलिए उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने ये सिद्ध किया है कि वो जो बोलते हैं कि संसार के समस्त चर अचर पदार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि वो ब्रह्मा जी से ही जुड़े हुए हैं। तो मतलब ब्रह्मा जी मूवमेंट करते हैं तो सारे पदार्थ भी साथ में मूवमेंट होता है। तो ये उन्होंने लॉजिकली गलत सिद्ध कर दिया, जैसा अपन ने कल पढ़ा था। तो उसका जो सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म जो है, मैं अभी आपको शेयर करता हूँ। ये काफी लंबा उन्होंने लिखा है। ये सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म अपन ने माना था, पढ़ा था कल। अद्वैत ब्रह्म को सर्वव्यापी सर्व का कर्ता मानते मानते हैं, सो कोई है नहीं। प्रथम उसे सर्वव्यापी मानते हैं, सो सर्व पदार्थों न्यारे न्यारे प्रत्यक्ष हैं, तथा उनके स्वभाव न्यारे न्यारे देखे जाते हैं, उन्हें एक कैसा माना जाए। पर ये उन्होंने उसको शॉर्ट में बताया और बहुत सारे उन्होंने उसके लॉजिक दिए। लास्ट में जो उन्होंने ये बताया, हाँ, ऐसा ऐसा विचार करने पर किसी भी प्रकार से एक ब्रह्म संभवित नहीं है, सर्व पदार्थ भिन्न भिन्न ही भाषित होते हैं। तो ये जो हेडलाइन थी सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म का, उन्होंने ये कंक्लूजन यहाँ पर दिया। फिर दूसरा जो टॉपिक है उसका, वो है सृष्टिकर्तावाद का निराकरण, कि सृष्टि का करने वाला एक ईश्वर है। तो मैं बोला, तथा अब उस ब्रह्म को लोक का कर्ता मानता है, उसे मिथ्या दिखलाते हैं। आप किसी से पूछोगे, वैसे तो सब लोग आपको इस सवाल का जवाब देंगे नहीं, लेकिन जो कोई वहां पे कहे जाने वाले ज्ञानी या विद्वान लोग हैं, जब आप उनसे पूछोगे कि ये पहले सृष्टि कैसी थी, तो बोले सृष्टि का कर्ता ईश्वर है हमारे जो ब्रह्मा जी हैं। तो बोले कि उन्होंने सृष्टि क्यों बनाई, इसके पहले सृष्टि नहीं थी क्या, और अगर नहीं थी तो पहले क्या था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, उसमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसको समझने से फायदा ये है कि हमें जो हमारे जो सिद्धांत जो थ्योरी को लेके हम चल रहे हैं, उसमें हमारा विश्वास बढ़ जाए। तथा उस ब्रह्म को लोक का कर्ता मानता है, उसे मिथ्या दिखलाते हैं।
प्रथम तो ऐसा मानता है कि ब्रह्म को ऐसी इच्छा हुई कि एको अहम बहुश्याम, अर्थात मैं एक हूं, सो अब बहुत होऊंगा, है मैं बढ़ जाऊं ऐसा। वहां पूछते हैं, पूर्व अवस्था में दुखी हो तब अन्य अवस्था को चाहे, सो ब्रह्म ने एक अवस्था से बहुत रूप होने की इच्छा की, तो उस एक रूप अवस्था में क्या दुख था? तब वो कहता है कि दुख तो नहीं था, ऐसा ही कौतूहल उत्पन्न हुआ है, बैठे ठाले उनको लगा कि कुछ करना चाहिए। उसे कहते हैं कि यदि पहले थोड़ा सुखी हो और कौतूहल करने से बहुत सुखी हो, तो कौतूहल करने का विचार करे। सो ब्रह्म को एक अवस्था से बहुत अवस्था रूप होने पर बहुत सुख होना कैसे संभव है? और यदि पूर्व ही संपूर्ण सुखी हो, तो अवस्था किस लिए पलटे? पहली बात तो है कि ब्रह्मा दुखी थे क्या पहले? इतने साल दुखी तो नहीं थे, थोड़े से सुखी थे। तो फिर थोड़े सुखी थे मतलब जितने सुखी नहीं थे उतने तो दुखी थे। तो उनको क्यों इच्छा हुई कि मैं एक हूं तो अनेक हो जाऊं, सृष्टि को खूब बड़ा बड़ा चढ़ाऊं? तो उसका उन्होंने उत्तर दिया है कि यदि पूर्व ही संपूर्ण सुखी था, तो अवस्था किस लिए पलटे? प्रयोजन बिना तो कोई कुछ कर्तव्य करता नहीं, तथा पहले भी सुखी होगा, इच्छानुसार कार्य होने पर भी सुखी होगा, परंतु इच्छा हुई उस काल तो दुखी होगा। इच्छा तो बन पड़ा ना कि इच्छाएं ही दुख का कारण होती है। तो बैठे ठाने कुछ भी इच्छा हुई, ब्रह्मा को अब ये कर दूं, तो वो तो दुख का ही कारण बना। तब वो कहता है, ब्रह्म के जिस काल इच्छा होती है उस काल ही कार्य होता है, इसलिए दुखी नहीं होता। वहां कहते हैं, स्थूल काल की अपेक्षा तो ऐसा मानो, परंतु सूक्ष्म काल की अपेक्षा तो इच्छा का और कार्य का होना युगपत संभव नहीं है। उसमें गैप तो पड़ेगा ना कुछ भी। इधर मैंने सोचा और उधर काम हुआ, उसके बीच में थोड़ा सा गैप आएगा। इच्छा तो तभी होती है जब कार्य ना हो। कार्य अगर हो ही रहा है, सारा अपने आप चल रहा है, तो मेरी इच्छाएं क्यों होंगी? तो इच्छा तो तभी होती है जब कार्य ना हो। कार्य हो तब इच्छा नहीं रहती। इसलिए सूक्ष्म काल मात्र इच्छा रही तब तो दुखी हुआ होगा, क्योंकि इच्छा है सो ही दुख है, और कोई दुख स्वरूप है नहीं। इसलिए ब्रह्म के इच्छा कैसे बने? फिर वे कहते हैं, इच्छा होने पर ब्रह्म की माया प्रकट हुई, वह ब्रह्म को माया हुई, तब ब्रह्म भी माया भी हुआ, शुद्ध स्वरूप कैसे रहा? अगर वो मायाचारी कर रहा है, माया फैला रहा है, तो वो शुद्ध स्वरूप में कैसे रहा? तथा ब्रह्म को और माया को दंडी दंडवत संयोग संबंध है कि अग्नि उष्णवत समवाय संबंध है। जो संयोग संबंध है तो ब्रह्म भिन्न है, माया भिन्न है, अद्वैत ब्रह्म कैसे रहा? अद्वैत का अर्थ क्या है? एक रूप जिसमें और कुछ भी समाहित ना हो, से अद्वैत कहते हैं। हम भी अद्वैतवाद का पालन करते हैं, लेकिन हमारा अद्वैतवाद क्या है? कि मैं एक हूँ, मेरे अंदर और किसी भी चीज को, कोई और किसी पदार्थ का प्रवेश नहीं है। तो लेकिन ये कैसे मान रहे हैं कि सारी मायाचारी भी है, सारा उसके अंदर में इच्छाएं भी है, सारा जो है संसार की माया भी समाई हुई है, और फिर भी अपने को अद्वैत बोल रहे हैं, जो संभव नहीं है। यही उन्होंने बोला, जो संयोग संबंध है तो ब्रह्म भिन्न है, माया भिन्न है, अद्वैत ब्रह्म ब्रह्म कैसे रहा? तथा जैसे दंडी दंड को उपकारी जानकर ग्रहण करता है, तैसे ब्रह्म माया को उपकारी जानता है तो ग्रहण करता है। तो इस तरह उन्होंने बहुत सारे लॉजिक दिए हैं। लॉजिक के बाद में उन्होंने ये सिद्ध किया है पंडित जी ने, इस प्रकार माया ब्रह्म की कहते हैं, सो कैसे संभव है? फिर वो कहता है, शरीर को तो चेतन नहीं करता, जीव को करता है। तो उसके ऊपर फिर से उनके जो है वो बहुत सारे लॉजिक उन्होंने दिए। इस प्रकार शरीर आदि माया स्वरूप है, ऐसा कहना भ्रम है। उन्होंने बोल दिया शरीर आदि सब माया है, बाकी एक जो है वो ब्रह्मा जी है, सब कुछ है। यहाँ पे उन्होंने बोला, देखो ये
तथा उनका कर्तव्य भी इनमें भाषित होता है। कौतूहलादिक व स्त्री सेवनादिक व युद्धादिक कार्य करते हैं, सो उन राजसादी गुणों से ही यह क्रियाएं होती हैं, इसलिए उनके राजसादिक पाए जाते हैं। ऐसा कहो, इन्हें पूज्य कहना परमेश्वर कहना तो नहीं बनता। जैसे अन्य संसारी हैं, वैसे ये भी हैं। वो बताते हैं ना बहुत सारे कि वो विष्णु जी जो है नागशैया पर लेटे हुए हैं, और जो लक्ष्मी है उनकी सेवा कर रही है। उधर शंकर जी हैं, उनको भी एक स्त्री मिली हुई है जिनका नाम पार्वती है। और सारे अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, कभी किसी पर कुपित होते हैं, कभी किसी पर प्रसन्न होते हैं, कभी किसी का भला करने लगते हैं, कभी किसी का बुरा करने लगते हैं। तो ये सब करते हुए जीव सुखी रहेगा क्या? फिर वो कैसा ब्रह्मा या विष्णु या महेश या सृष्टि का पालनहारा है कि जो स्वयं के बनाए हुई सृष्टि में से ही सुखी दुखी होता रहता। उसे क्यों जीवों को दंड देना पड़ता है? क्यों जीवों को जो है वरदान देने पड़ते हैं? क्यों इधर उधर मारे मारे फिरते हैं? क्यों आयुध आदि रखते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए? क्यों स्त्री आदि रखते हैं भोग सेवन के लिए? तो ये सारे प्रश्न से वो कह रहे हैं। इसलिए वो तो साधारण जैसे संसारी जीव है वैसे ही हैं। इन्हें पूज्य कहना परमेश्वर कहना तो बनता नहीं। जैसे अन्य संसारी हैं, वैसे ये भी है। हाँ? फिर वो कहते हैं फिर वो कहता है कि इनको काम क्रोध आदि व्याप्त नहीं होते, यह भी परमेश्वर की लीला है। इससे कहते हैं ऐसे कार्य करता है, वे इच्छा से करता है या बिना इच्छा के करता है। यदि इच्छा से करता है तो स्त्री सेवन की इच्छा ही का नाम काम है, युद्ध करने की इच्छा ही का नाम क्रोध है, इत्यादि इसी प्रकार जानना। और यदि बिना इच्छा करता है तो स्वयं जिसे ना चाहे ऐसा कार्य तो परवश होने पर ही होता है ना? कोई बोला नहीं साहब वो मैं शराब पीना नहीं चाहता था लेकिन लोगों ने पिला दी, या मैं ये काम करना नहीं चाहता लोगों ने जबरदस्ती कर दिया। तो बोल रहे हैं कि अगर इच्छा से करता है तो ऐसी इच्छा किसको होती है? संसारी जीवों को होती है। और अगर बोले कि नहीं था वो परवश, वो जो चाहते तो नहीं थे लेकिन उनको फोर्स किया गया, तो फोर्स किसने किया? तो अगर फोर्स कोई कर पाया तो इसका मतलब कि परमात्मा की शक्तियां थी नहीं, है ना? यदि बिना इच्छा करता है तो स्वयं जिसे ना चाहे ऐसा कार्य तो परवश होने पर ही होता है। सो परवशपना कैसे संभव है? तथा तू लीला बतलाता है, सो परमेश्वर अवतार धारण करके इन कार्यों की लीला करता है। तो अन्य जीवों को इन कार्यों से छुड़ाकर मुक्त करने का उपदेश किस लिए देता है? क्षमा संतोष शील संयम आदि का उपदेश सर्व झूठा हुआ। तुम तो खुद लीलाएं कर रहे हो, इस तरह की लोगों में असंतोष फैला दिया, उनके कामादि विकार उत्पन्न कर दिए, और फिर उनको ये भी पाठ पढ़ा रहे हैं कि भैया शील रखो संयम रखो। तो खुद ही उनको उत्पन्न कर रहा है विकारी भावों को, और फिर वही उपदेश दे रहा है। फिर वो कहता है कि परमेश्वर को तो कुछ प्रयोजन नहीं है। लोक रीति की प्रवृत्ति के अर्थ व भक्तों की रक्षा, दुष्टों का निग्रह, उसके अर्थ अवतार धारण करता है। तो इससे पूछते हैं, प्रयोजन बिना तो चींटी भी कार्य नहीं करती, परमेश्वर किस लिए करेगा? तथा तूने प्रयोजन भी कहा कि लोक रीति की प्रवृत्ति के अर्थ करता है। सो जैसे कोई पुरुष आप कुचेष्टा से अपने पुत्रों को सिखाए, है ना, खुद ही उनको सिखाया, उस चेष्टा रूप जब वे प्रवर्ते तब उनको मारे, ऐसे पिता को भला कैसे कहेंगे? उसी प्रकार ब्रह्मादिक आप काम क्रोध रूप चेष्टा से अपने उत्पन्न किए लोगों को प्रवृत्ति कराए। वो लोगों को तो मैंने ही उत्पन्न किया, और उनमें मैंने ये सब खोटे गुण डाल दिए, और जब वो खोटे काम करने लगे तो मैं उन्हें दंड दिया। है ना? ये कैसा लॉजिक है? लोगों को प्रवृत्ति कराए और वे लोग उस प्रकार प्रवृत्ति करें, तब उन्हें नरक आदि में डाल दे। इन्हीं भावों का फल शास्त्र में नरक आदि लिखा है। सो ऐसे प्रभु को भला कैसे माने? पूरी सृष्टि में उनका कंट्रोल है, उन्होंने ही जीवों को बनाया,
उनमें भावों का डालना भी उन्हीं का काम है। और जब वो उन भावों के फलस्वरूप आचरण करते हैं तो उनको दंडित करते हैं। उन्होंने ही जो है राक्षस आदि की उत्पत्ति की। है, बड़े बड़े जो दानवों की उत्पत्ति करी, देवों की करी, फिर दानव और देवों में युद्ध करा दिया। फिर उसके बाद पक्ष लेने के लिए वो देवों की तरफ चले गए, फिर उन्हें दानवों को मारने के लिए उद्यत हुए। स्वयं की बनाई हुई सृष्टि को बनाने बिगाड़ने वाला कैसे सुखी होगा। तो ऐसा उन्होंने बहुत सारा दिया है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश, अभी भी उन्होंने तीनों का जो बताया है कि उनमें ये तीनों में काम बांट दिए हैं सब एक ही। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश को होना कहते हैं सो मिथ्या जानना। फिर वो कहते हैं कि ब्रह्मा तो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं, महेश संहार करते हैं, सो ऐसा कहना भी संभव नहीं है। क्योंकि इन कार्यों को करते हुए कोई कुछ करना चाहेगा, कोई कुछ करना चाहेगा, तब परस्पर विरोध होगा। आपने देखा होगा ना, कोई बात के लिए वो अ, शंकर जी जो है विष्णु भगवान के पास चले जाते हैं, विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। वो उनसे उनको विनय करते हैं, वो उनको विनय करते हैं। और सबको काम भी बांटे हुए हैं, एक दूसरे से अनुनय विनय करते हैं। तो अगर सृष्टि का एक ही करता है तो फिर वो तीन अलग अलग हुए। और तीनों के कामों में जरूरी नहीं कि हमेशा एकता हो। एक तो सृष्टि को चलाना चाहता है, दूसरा उसका संहार करना चाहता है। तो यही वो कह रहे हैं, तब परस्पर विरोध होगा। और यदि तू कहेगा कि यह तो एक परमेश्वर का ही स्वरूप है, विरोध किस लिए होगा। तो आप ही उत्पन्न करे, आप ही नष्ट करे, ऐसे कार्य में कौन सा फल है। यदि सृष्टि अपने को अनिष्ट है तो उत्पन्न ही किस लिए की, और अगर इष्ट है तो किस लिए नष्ट की। और पहले इष्ट लगी तब उत्पन्न की, फिर अनिष्ट लगी तब नष्ट कर दी। ऐसा है तो परमेश्वर का स्वभाव अन्यथा हुआ कि सृष्टि का स्वरूप अन्यथा हुआ। यानी मेरा उनका स्वभाव ही बदलता रहता है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस लॉजिक से इनके जितने भी जो उन्होंने बताए थे वो सब गलत साबित किए। काफी विस्तार से दिया है। इस प्रकार से वह अन्य अनेक प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि का उत्पन्न करने वाला, रक्षा करने वाला, संहार करने वाला मानना नहीं बनता। इसलिए लोग को अनादि निधन मानना। वो तो बिल्कुल सिंपल बात है कि अगर कोई ईश्वर नाम के व्यक्ति ने इस सृष्टि को बनाया, तो वो जो ईश्वर है उसको किसने बनाया। जब नहीं बनाया था तब कौन था, और जब सृष्टि नहीं थी तो क्या था, फिर सृष्टि नहीं उत्पन्न हुई, उसके पहले का क्या परिदृश्य था। और अगर वो उत्पन्न हुआ है, ईश्वर उत्पन्न हुआ है, तो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है। तो वो कब तक रहने वाला है, उसकी जगह कोई दूसरा लेने वाला है क्या। और फिर दूसरे जो क्वेश्चन इन्होंने पंडित जी ने पूछे हैं कि वो सृष्टि का निर्माण किस लिए किया, क्या वो दुखी था क्या। और फिर अगर वो निर्माण ही किया है और सारे उसके कहने में है, तो उनमें भले बुरे कैसे बनाए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सिद्ध किया कि इस लोक का बनाने वाला, रक्षा करने वाला, संहार करने वाला कोई नहीं है। ये लोक अनादि निधन है, ऑटोमेटिक है, अपने आप बना है, अपने आप ही रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। किसी ने उसको क्रिएट किया नहीं है। लोक के अनादि निधन पने की पुष्टि, फिर उन्होंने उसकी पुष्टि की है। इस लोक में जो जीवादि पदार्थ हैं वे न्यारे न्यारे अनादि निधन है, तथा उनकी अवस्था का परिवर्तन होता रहता है। उस अपेक्षा से उत्पन्न विनष्ट होते कहे जाते। देखो हमारे यहाँ भी उत्पन्न और विनष्ट होना कहते हैं, तो किस अपेक्षा से कहते हैं कि उनकी अवस्था या पर्याय बदलती रहती है। आज जो परमाणु जो है मुझे एक स्कंद के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कल को वही उनमें और सारे परमाणु जोड़ करके दूसरा स्कंद बन जाएगा।
ये छोटा स्कंद बन जाएगा। तो उन स्कंदों में उद्गल द्रव्य का परिवर्तन उन इन पर्यायों रूप होता रहता है। छोटा शरीर बन जाता है, बड़ा शरीर बन जाता है, एक इंद्री का बन जाता है, दो इंद्री का बन जाता है, कहीं पेड़ उगाते हैं, कहीं जो है नदी आ जाती हैं। तो इस तरह अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन सभी अवस्थाओं में वो छह द्रव्य जो है वही उनकी अवस्थाएं होती रहती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा इस लोक में जो जीवादि पदार्थ हैं वे न्यारे न्यारे अनादि निधन हैं। सब अलग हैं, न केवल छहों द्रव्य अलग अलग हैं, बल्कि एक द्रव्य को भी लगा लो, जैसे जीव द्रव्य हैं तो सभी जीव एक थोड़े हैं, जीवों में भी सब पृथक पृथक है, तथा उनकी अवस्था का परिवर्तन होता रहे, उस अपेक्षा से उत्पन्न विनष्ट होते कहे जाते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं ना, उत्पाद व्यय और द्रव्य, तो ये हमारे यहाँ वस्तु के लक्षण बताए जाते हैं ना। तो किस अपेक्षा से, ये नवीन नवीन पर्यायों का उत्पन्न होना, और व्यय माने पुरानी पर्याय का खिर जाना, और द्रव्य का वैसा ही बना रहना, इसे उत्पाद व्यय और द्रव्य कहते हैं। तो बोल रहे हैं अवस्था के परिवर्तन की अपेक्षा से हमारे यहाँ भी उत्पन्न विनष्ट होते हुए कहे गए। लेकिन सर्वथा नष्ट हो गए ऐसा नहीं। तथा जो स्वर्ग नरक दीपादिक हैं वे अनादि से इसी प्रकार ही हैं और सदा काल इसी प्रकार रहेंगे। है, अपन ये नहीं कह सकते साहब औरंगजेब के काल में साहब उन्होंने नरकों का स्वरूप बदल दिया, साथ में नरक को पहला वाला बना दिया, फिर बीच में उसमें पार्टीशन कर दिया, उसमें एक झूला डाल दिया। ये सब कुछ होता नहीं। जैसे नरकों का स्वरूप है, जैसे मध्य लोक का स्वरूप है, ऊर्ध्व लोक का स्वरूप है ना, नीचे अधोलोक का स्वरूप है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है, अनादि निधन है। कदाचित तू कहेगा बिना बनाए ऐसे आकार आदि कैसे हो गए, सो हुए होंगे तो बनाने पर ही हुए होंगे। ऐसा नहीं। क्योंकि अनादि से ही जो पाए जाते हैं वहां तर्क कैसा। जिस प्रकार तू परम ब्रह्म का स्वरूप अनादि निधन मानता है, उसी प्रकार उन जीवादिक व स्वर्गादिक को अनादि निधन मानते हैं। वो बोल रहे हैं कि तुमने एक परम ब्रह्म को मान लिया कि वो अनादि निधन है, वो कभी मरता नहीं। तो बोल रहे हैं उसमें तो हमने बहुत सारे आपको दोष दिखा दिए, लेकिन उसी लॉजिक को मानते हुए हम, जैन फिलोसफी में क्या कहा गया है कि जो छह द्रव्य हैं वो अनादिकाल से वैसे ही बने हुए हैं। तो इसमें क्या गलत है। छह द्रव्य हैं, छह द्रव्य अनादिकाल से उनका अस्तित्व वैसा ही बना हुआ है, और उनमें होने वाले परिवर्तन अवस्थाएं वो उनके ही गुण हैं, जिन गुणों के फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु, उनके सारे गुण है ना, वस्तु द्रव्यत्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि जो गुण है वो सब गुण सभी द्रव्यों में अपने अपने हिसाब से पाए जाते हैं, और उन्हीं के कारण उनमें अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है। जिस प्रकार तू परम ब्रह्म का स्वरूप अनादि निधन मानता है, उसी प्रकार उन जीवादिक व स्वर्गादिक को अनादि निधन मानते हैं। तू कहेगा जीवादिक व स्वर्गादिक कैसे हुए। हाँ? हम कहेंगे कि परम ब्रह्म कैसे हुआ। तू कहेगा इनकी रचना ऐसी किसने की। हम कहेंगे परम ब्रह्म को ऐसा किसने बनाया। तू कहेगा परम ब्रह्म तो स्वयं सिद्ध है। हम कहेंगे कि जीवादिक व स्वर्गादिक स्वयं सिद्ध है। तू कहेगा इनकी और परम ब्रह्म की समानता कैसे संभव है। तो संभावना में दूषण बतला, लोक को नवीन उत्पन्न करना, उसका नाश करना, उसमें तो हमने अनेक दोष दिखाए। लोक को अनादि निधन मानने से क्या दोष है सो तू बतला। यदि तू परम ब्रह्म मानता है सो अलग कोई है ही नहीं। इस संसार में जीव हैं, वे ही यथार्थ ज्ञान से मोक्ष मार्ग साधने से सर्वज्ञ वीतराग होते हैं। है ना, क्या बताया उन्होंने।
कि हमारे यहाँ जो ईश्वर की जो कल्पना की गई है, वो कल्पना किस आधार पर की गई है कि ईश्वर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो संसारी जो प्राणी है, जो सब तरह से दुखी हैं, उन सब दुखों का जिसके पास में कोई लेश भी ना हो, और जो सर्वथा सर्व प्रकार से निराकुल हो। तो अगर निराकुलता ही वास्तव में सुखीपन का लक्षण है, तो ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए जो निराकुल है। और वो निराकुल कब रहेगा? जब उसकी इच्छाएं समाप्त होंगी, उसे कुछ करने का भाव नहीं आएगा। और इच्छाएं समाप्त होने के बाद भी सुखी कब होगा? जबकि उसको अनिच्छा पूर्वक रहने में ही ज्यादा सुख होता हो। ऐसे बहुत सारे लॉजिक उन्होंने दिए हैं। तो यहाँ वो बोल रहे हैं, यहाँ प्रश्न है कि तुम तो न्यारे न्यारे जीव अनादि निधन कहते हो, मुक्त होने के पश्चात तो निराकार होते हैं, वहां न्यारे न्यारे कैसे संभव है? है? किसी ने प्रश्न पूछा कि आप बोल रहे हो कि जो सब जीव हैं अलग अलग हैं और सब अनादि निधन है, कोई भी मरता नहीं। तो बोले मुक्त, तो मुक्त जब हो जाते हैं तो वो निराकार हो जाते हैं। तो निराकार हो गए तो फिर अलग अलग कैसे हुए? जैसे अपन बोल देते हैं ना, एक एक सिद्ध में अनेक सिद्ध राजाएं। तो वो जो हम बोलते हैं वो किस अपेक्षा से बोलते हैं? उस अपेक्षा में कहने का अर्थ ये है कि अवगाहन के हिसाब से, चूंकि उनके स्थूल शरीर नहीं है, इसलिए वो ज्योति में ज्योति मिलने जैसी बात होती है। एक कमरे में एक बल्ब जलाओ या 100 बल्ब जलाओ, तो उसमें कमरा छोटा नहीं पड़ता। तो अवगाहन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बताते हैं। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि वो अलग अलग है, सिद्ध होने के बाद भी, निराकार होने के बाद भी उनका अस्तित्व तो अलग अलग ही है। समाधान वही दिया उन्होंने, मुक्त होने के पश्चात सर्वज्ञ को दिखते हैं या नहीं दिखते? यदि दिखते हैं तो कुछ आकार दिखता ही होगा। बिना आकार देखे क्या देखा? और नहीं दिखते तो या तो वस्तु ही नहीं है या सर्वज्ञ नहीं। क्या वो कह रहे हैं, निराकार होने के बाद भी उनकी एक एक की जो आ, उनका अस्तित्व जो है अलग अलग करके सर्वज्ञ को दिखाई देता है। अगर वो सब एक में एक हो जाए तो आप उसको अलग करके कैसे देख पाएंगे? इसलिए इंद्रिय ज्ञान गम्य आकार नहीं है। हमारे हम सब नहीं उस आकार को देख सकते, उस अपेक्षा से निराकार हैं। और सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है, इसलिए आकारवान है। इस सर्वज्ञ के ज्ञान में वो उन सबके आकार परिलक्षित होते हैं कि ये महावीर स्वामी क्या स्वरूप है। ये बाउंड्री के बाद में फिर दूसरे भगवान बैठे हुए हैं, तो बाउंड्री भी इतनी सूक्ष्म हमें समझ में ही नहीं आता। साधारण व्यक्ति तो देख नहीं पाते, लेकिन जो सर्वज्ञ है, अनंत आदि है, उन सबको उनको पता चलता है। तो मतलब ये जो कहा जाता है एक एक सिद्ध में अनेक सिद्ध राजहीं, उसका अर्थ ये नहीं कि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। सबके अपने अपने अस्तित्व होते हैं, लेकिन हमारी चक्षुओं द्वारा या इंद्रियों द्वारा वो आकार ग्रहण नहीं होते। और सर्वज्ञ ज्ञानमय है, ज्ञान गम है, इसलिए आकारवान है। जब आकारवान ठहरे तब अलग अलग हो तो क्या दोष लगेगा? तो उनके आकार अलग से दिखाए हैं, हालांकि वो आकार बहुत सूक्ष्म है, अमूर्तिक है, इंद्रिय गम्य नहीं है, लेकिन फिर भी सर्वज्ञ के ज्ञान में आते हैं। बोले जब उनके आकार हमने सिद्ध कर दिया कि उन सब जीवों के आकार सिद्ध स्वरूप में भी अलग अलग रहते हैं, तो फिर अलग अलग वो नहीं है ऐसा दोष नहीं लगे। उस अपेक्षा निराकार है और सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है, इसलिए आकारवान है। जब आकारवान ठहरे तब अलग अलग हो तो क्या दोष लगेगा? और यदि तू जाति अपेक्षा एक कहे तो हम भी मानते हैं, जाति अपेक्षा तो अलग अलग है। जैसे गेहूं भिन्न भिन्न है, उनकी जाति एक है, इस प्रकार एक माने तो कुछ दोष नहीं। जैसे हमने जीवों की अपेक्षा माना कि जितने जीव हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन जीव द्रव्य एक है, मतलब एक से गुण वाले पदार्थों को, वस्तुओं को हम जीव द्रव्य कहते हैं। या एक से
स्पर्श रूप गंध वाले गुण वाले जीवों को हम पुद्गल कहते हैं। या और बाकी के जो चार द्रव्य और हैं, उन सब के लक्षण मान करके उनको हम कह देते हैं काल द्रव्य है, या आपका जो है ये धर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है। तो बोलते हैं वो सब अपने अपने उनकी एंटिटी है, उन सबको मिला करके हम एक सृष्टि का नाम देते हैं। लेकिन वो सब हैं अलग अलग हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं, और वो उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता। जबकि हाँ, अब आप तो ये मान रहे हो कि ब्रह्मा ने जो बनाया है वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, कोई अलग अलग है ही नहीं, और वही ब्रह्मा ही उनका करता है, वही उनको लेके घूमता रहता है, वही उनके अंदर में विकार उत्पन्न करता है, वही उनके अंदर में सद्गुण स्थापित करता है, वही शत्रु बना देता है, वही मित्र बनाता है, फिर उन शत्रुओं को सजा देता है। तो बोले ये सब संभव नहीं। या तो उनको अपने हिसाब से चलने दो, और या फिर ये मानो ही मत कि वो कोई अलग अलग है, सब एक ही है। फिर वो ये अलग अलग कार्य दिखाई कैसे देंगे। लेकिन बोला इस प्रकार यथार्थ सिद्धांत से लोक में सर्व पदार्थ अकृत्रिम भिन्न भिन्न अनादि निधन मानना। अकृत्रिम मतलब किसी ने उनको बनाया नहीं। अकृत्रिम चैत्यालय देखे ना आप उसमें, इन्हें किसी ने बनाया नहीं, जो सदा से बने हुए हैं अपने आप सृष्टि में। इस प्रकार यथार्थ सिद्धांत से लोक में सर्व पदार्थ अकृत्रिम भिन्न भिन्न अनादि निधन ऐसा मानना। यदि वृथा ही भ्रम से सच झूठ का निर्णय ना करे तो तू जाने अपने श्रद्धान का फल तू पाएगा। हाँ, टोटल जी ने जो जितना विस्तार से लिखा है, उतना विस्तार से हमें पढ़ने में ऐसा लगेगा कि हमको ये सब क्यों समझाया जा रहा है, हम तो ये पहले से ही जानते हैं। तो हम तो जानते हैं, इसलिए हमें वो लॉजिक जो बताने के पीछे हमको ये लगेगा कि बिना बात के इतना टाइम पंडित जी ने हमारे लिए क्यों खराब किया। ये हमारे लिए नहीं किया, क्योंकि पहले बहुत सारे शास्त्रार्थ होते थे, शास्त्रार्थ में अपने अपने लॉजिक सब लोग देते थे, उन लॉजिक के बल पर ही सिद्ध किया जाता था। ये पूरा ये न्याय शास्त्र का या लॉजिक शास्त्र का ये ग्रंथ है, इसलिए इसमें उन्होंने बहुत विस्तार से अपने क्वेश्चन उठाए हैं और उससे ये सिद्ध किया है कि जो इन धर्मों वाले लोगों की जो मान्यताएं हैं वो निराधार है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे चल के उन्होंने बोला ब्रह्म से कुल प्रवृत्ति आदि का प्रतिषेध। बिल्कुल जड़ से इस बात को निकाल दिया है, क्योंकि हम और आप तो अभी काफी कुछ आगे बढ़ गए, लेकिन बहुत सारे जीव आपको मिलेंगे ऐसे। तो जैसे हमारी बिल्डिंग में एक सज्जन है, वो पहले जैन थे, और वो जैन से वो अजैन बन गए, वो ये बन गए क्या बोलते हैं स्कॉन टेम्पल वाले बन। तो जब कभी मुझे मिलते हैं इधर उधर तो वो मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, और बोलते हैं कि मैं क्यों जैन से ये बना, क्योंकि जैनों में आडंबर बहुत है और बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो वो बिना पूछे ही जो है बहुत सारी बताने लगते हैं, और आडंबर उसके गिनाते हैं बस जिनके जिसमें वो चले गए। तो मैं बोलता था कि ये आडंबर ज्यादा है या जैन धर्म के आडंबरों की जिनकी आप बात कर रहे हैं वो उनमें प्रॉब्लम। तो वो बहुत लंबा चौड़ा वर्णन करते हैं जो आप सुनने की आपको ताकत नहीं रही। लेकिन उनको किसी ना किसी तरह से उनके अपने लॉजिक्स हैं, तो उन्हीं लॉजिक्स को उनका जो है लॉजिकली उनका जो वो करने के लिए, उनको गलत सिद्ध करने के लिए ये पंडित जी ने इतने सारे आर्गुमेंट्स दिए। ब्रह्म से कुल प्रवृत्ति आदि का प्रतिषेध, तथा वे ही ब्रह्म से पुत्र पौत्रादिक द्वारा कुल प्रवृत्ति कहते हैं। और कुलों में राक्षस मनुष्य देव तिर्यंचों के परस्पर प्रसूति भेद बतलाते हैं। वहां देव से मनुष्य व मनुष्य से देव व तिर्यंच से मनुष्य इत्यादि किसी माता किसी पिता से किसी पुत्र पुत्री का उत्पन्न होना बतलाते हैं, सो कैसे संभव है। तथा मन ही से व पवन आदि से व वीर्य सूंघने आदि से प्रसूति का होना बतलाते हैं, सो प्रत्यक्ष विरुद्ध भाषित होता है। ऐसा होने से पुत्र पौत्रादिक का नियम कैसे रहा। मैंने आपने सुना होगा
कि वो जब लंका दहन करने के बाद हनुमान जी लौट रहे थे, तो उनके शरीर में बहुत गर्मी थी, क्योंकि वो पूंछ में आग लगी हुई थी। तो वहां से जब वो समुद्र के ऊपर से गुजर रहे थे, तो एक जो है मत्स्य जो है या मछली थी, उसके उदर में उनकी एक शरीर की एक बूंद गिरी, और गिरने से वो उस मछली के गर्भ धारण हो गया, और उससे जो उत्पन्न हुआ उसका नाम घटोत्कच रखा गया। ऐसी बहुत सारी उनके यहाँ भ्रांतियां हैं, जो आपने कभी कभी पढ़ा होगा, सुना होगा। तो ऐसे कोई किसी के कान से उत्पन्न हो गया, अभी सूर्य के बहुत सारे पुत्र हो गए, किसी को कान से उत्पन्न हुआ, किसी की सूंड किसी में फिट कर दी। ऐसे बहुत सारे आपको ऐसी अजीब शरीफ अटपटी चीजें मिलेंगी। तो बोल रहे हैं ऐसा होने से पुत्र पौत्रादि का नियम कैसे रहा, तथा बड़े बड़े महंतों को अन्य अन्य माता पिता से हुआ कहते हैं, सो महंत पुरुष कुशीलवान माता पिता के कैसे उत्पन्न होंगे। यह तो लोक में गाली है, पिता कोई और पर माता कोई और। ऋषि और ऋषियों से संतानें हो गई। हमने उसमें देखा ना एक महाभारत में, कि उनके कोई संतानहीन थे, तो वो कोई ऋषि को बुलाया, उनसे उनको गर्भ धारण हुआ, उनसे वो पुत्र हुए। तो कितनी सारी धारणा है। यह तो लोक में गाली है, फिर ऐसा कहकर उनको महंतता किस लिए कहते हो। अग है ऐसा भी हुए हैं, सब अनर्गल प्रवृत्तियां हुई हैं, और उनको महान भी कह रहे हैं। तथा गणेश आदि की मैल आदि से उत्पत्ति बतलाते हैं, वह किसी के अंग किसी में जुड़े बतलाते हैं, इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष विरुद्ध कहते हैं। है ना। तो ये आपने संक्षेप में उसका जो स्वरूप है वो समझा। मुझे विस्तार बहुत ज्यादा है वो, लेकिन हम सब के लिए इतना ही काफी है, इंडिकेशन ही काफी है कि उससे कैसे जो है उनमें मन गढ़ंत बातें लिखी हुई। अब देखो अवतार, सभी सभी जीवों में कुछ ना कुछ अवतारों की संख्या होती है। वैष्णवों में भी अवतार बना बताते हैं ना, कितने अवतार हैं और अवतार का मतलब क्या है। तथा 24 अवतार हुए कहते हैं। तो हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर हुए ना। तो क्योंकि प्रारंभ में तो जैन धर्म ही था, बाद में उन्होंने 363 छोटे मत चलाए थे, उनमें से ये वैष्णवादी मंत्र में जो मत हैं वो बने। तो बहुत सारी चीजें उनकी जो है वो, जो मूल में जैन धर्म की थी, उनमें से कुछ नंबर कुछ चीजें जो है इधर भी ट्रांसफर होती गई। लेकिन फिर उन्होंने उसका स्वरूप बदल करके कुछ और कर ली। जैसे 24 का फिगर, हमारे 24 तीर्थंकर हुए, तो इन्होंने भी मान लिए कि अवतार हमारे 24 हो। वहां कितने ही अवतारों को पूर्ण अवतार कहते हैं, कितनों को अंश अवतार कहते हैं, कि कुछ अवतार तो हमारे पूर्ण अवतार वाले हैं और कुछ आंशिक हैं। सो पूर्ण अवतार हुए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं रहा। तो ब्रह्म था, ब्रह्म तो सब में ही व्याप्त है ना, जैसे उन्होंने बताया। तो बोल रहे हैं कि अगर पूर्ण अवतार हुआ, तो ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं, मतलब जहां पर पूर्ण अवतार हुआ था, वो अवतार में रहे या और कहीं रहे, मूल रूप से कहीं और थे, या इस अवतार में आ गए तब वो वहां से तो गायब हो गए ना जहाँ मूल में थे। पूर्ण अवतार हुए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं, यदि रहा, तो इन अवतारों को पूर्ण अवतार किस लिए कहते। पूर्ण अवतार का मतलब तो ये है कि वो व्यक्ति अब वहां नहीं रहा जहाँ पहले था। यानी क्षीर सागर में थे विष्णु भगवान, अवतार लेकर के, या राम का अवतार ले लिया, कृष्ण का अवतार ले लिया, तो मतलब क्षीर सागर से शिफ्ट हो गए। अब तो वहां कोई नहीं रहा। बोले नहीं नहीं साहब, वो वहां भी है और यहाँ भी है, तो फिर पूर्ण अवतार कैसे हुए। यदि व्यापक नहीं रहा, तो एतावन मात्र ही ब्रह्म रहा। तो वो तो व्याप्त हुए नहीं, तो वहां अलग है यहाँ अलग है। और आप बोल रहे हैं कि वो तो सब में व्याप्त है। तथा अंशावतार हुआ, वहां ब्रह्म का अंश तो सर्वत्र कहते हो, इनमें क्या अधिकता हुई। बोले फिर अंश अवतार क्यों लिया, तुम तो पहले ही से कह रहे हो कि सारी वस्तुएं जो है उनका ही अंश है, तो फिर अलग से अवतार लेने की जरूरत कहाँ पड़ी। तथा कार्य तो तुच्छ था, और उसके लिए ब्रह्मा ने स्वयं अवतार धारण किया कहता है। सो मालूम होता है बिना अवतार धारण किए ब्रह्म की शक्ति वह कार्य करने की नहीं थी, क्योंकि जो कार्य अल्प उद्यम से हो, वहां बहुत उद्यम किस लिए करते।
अब ब्रह्मा जी वहाँ क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, अभी विष्णु भगवान बैठे हैं, तो वहां से वो उनका जो पावर नहीं चलती क्या, उनका रिमोट वहां से वीक पड़ता है क्या, जिससे वो अवतार लेने के लिए आए, यहाँ पर अवतार लेकर के यहाँ ब्रह्मलोक में आए। फिर वैसा वैसा उन्होंने आचरण किया, राक्षसों का संहार किया। तो बोले उनकी पावर वहां उस जगह पे बैठे बैठे कम थी क्या? हाँ, बिना अवतार धारण किए ब्रह्म की शक्ति वो कार्य करने की नहीं थी? क्योंकि जो कार्य अल्प उद्यम से हो, वहां बहुत उद्यम किस लिए करें? अगर मैं वही बैठे बैठे सब कर सकता हूँ, तो इतने सारे मुझे पापड़ बेलने की जरूरत कहाँ थी? तथा अवतारों में, अवतार कौन कौन से हैं देखो, अवतारों में मच्छ, कच्छादि, ये कछुआ होता है, मच्छ होता है, अवतार हुए। सो किंचित कार्य करने के अर्थ हीन त्रियंज पर्याय रूप हुआ, सो कैसे संभव? बोलते कि छोटे छोटे काम, तुच्छ काम करने के लिए वो कछुआ बन गए, तो मछली बन गए भगवान साहब। तो बोले ऐसे छोटे छोटे काम करने के लिए ऐसी तुच्छ पर्यायों में जन्म लेने की ईश्वर को कहाँ आवश्यकता आई? तथा प्रहलाद के अर्थ नरसिंह अवतार हुआ, सो हरि हरणांकुश, हरिणांकुश को ऐसा क्यों होने दिया? और कितने ही काल तक अपने भक्त को किस लिए दुख दिलवाया? तथा ऐसा रूप किस लिए धारण किया? है ना, उन्होंने वो उसने वरदान मांगा था ना, हिरण्यकश्यप ने, कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो ऐसा वरदान देने वाले भी भगवान थे, और उसका तोड़ निकालने वाले भी भगवान थे। प्रहलाद जैसे पुत्र को उत्पन्न करने वाले भी वही थे, और उसके पिता को ऐसा निरंकुश बनाने वाले भी वही थे। तो पंडित जी ये पूछ रहे हैं कि ये सब करने की जरूरत कहाँ पड़ी, क्यों पड़ी? कभी हीन तुच्छ पर्यायों को धारण करने लग गए, कभी हिरण्यकश्यप जैसे लोगों का सृजन कर दिया, कभी फिर उनको मारने के उपाय सोचने लगे। तथा नाभि राजा के वृषभावतार हुआ बतलाते हैं। हमारे जो नाभि राय के पुत्र थे ऋषभ देव, तो वहीं से नाम चुरा लिए। नाभि राजा के वृषभावतार हुआ बतलाते हैं। सो, अब वो नाभि राज से क्या बोला? सो नाभि को पुत्र पने का सुख उपजाने को अवतार धारण किया। घोर तपस्चरण किस लिए किया? उनको तो कुछ साध्य था ही नहीं। कहेगा कि जगत के दिखलाने को किया, तब कोई अवतार तो तपस्चरण दिखलाए, कोई अवतार में भोगादिक दिखाए, वहां जगत किसको भला माने? तभी तो वो तपस्या करते हुए दिखाए, ये हिमालय पर्वत के किनारे बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। कभी वो उनको क्रोध आ गया तो वो तांडव नृत्य करने लगे, डमरू बजाने लगे, हैं, तीसरा नेत्र खुल गया। तो दोनों ही चीजें बता रहे हैं। कभी उनका जो है वो आचरण रूपी तप आदि आचरण का स्वरूप बताया, कभी उनका रौद्र रूप दिखाने लग गए। तो ये सब क्यों? उनको किससे भय है? कौन उनको दुखी कर सकता है? जब उन्हीं की सृष्टि है तो कौन ने छेड़ दिया? कहेगा कि जगत के दिखलाने को किया, तब कोई अवतार तो तपस्चरण के दिखलाए, कोई अवतार भोगादिक के दिखाए, वहां जगत किसको भला माने? इसलिए तो बहुत सारे कहते हैं ना, जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, ये चोरी बोरी करना, ये जो है गोपियों के कपड़े चुराना, ये हमारे भगवान ने किया था एक अवतार में। तो अगर हम भी वैसे ही कर रहे हैं, हम भी रासलीलाएं कर रहे हैं, तो हमारा क्या दोष है? हम उन्हीं की तो संतान है। तो नहीं साहब, वो एक अलग रूप था, एक जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अलग रूप था, तो कौन सा रूप दिखाना चाहते? लोग किसका पालन करें? तो ये कुछ पता नहीं। फिर वह कहता है कि एक अरंत नाम का राजा हुआ, उसने वृषभावतार का मत अंगीकार करके जैन मत प्रकट किया। सो जैन में कोई एक अरंत तो हुआ नहीं। जो सर्वज्ञ पद पाकर पूजने योग्य हो, उसी का नाम अरहत है। तथा राम कृष्ण इन दोनों अवतारों को मुख्य कहते हैं। सो रामावतार ने क्या किया? सीता के अर्थ विलाप करके
रावण से लड़कर उसे मारकर राज्य किया। और कृष्णावतार में पहले ग्वाला होकर पर स्त्री गोपियों के अर्थ नाना विपरीत निंद्य चेष्टाएं करके फिर, देखो इन्होंने नीचे ये जो फुटनोट बनाया है इसमें 24 अवतारों के बारे में बताया। सनत कुमार एक, शुक्र अवतार दो, देवर्षि नारद तीन, नर नारायण चार, कपिल पांच, दत्तात्रेय छह, यज्ञ पुरुष सात, ऋषभावतार आठ, पृथु अवतार नौ, मत्स्य 10, कच्छप 11, धन्वंतरी 12, मोहिनी 13, नरसिंह अवतार 14, वामन अवतार 15, परशुराम 16, व्यास 17, हंस 18, रामावतार 19, कृष्णावतार 20, हयग्रीव 21, हरि 22, बुद्ध 23 और कल की यह 24 अवतार माने जाते हैं। आपने पढ़ा होगा अपने आप, ये कल्कि राजा के बारे में प्रसिद्ध है, जो सृष्टि के अंत में जब छठा काल प्रारंभ होगा, छठे काल के अंत में जब प्रलय होगी तो वो कल्कि राजा होगा। वो कल्कि राजा एक मुनिराज से वो कुछ आहार का एक ग्रास टैक्स के रूप में मांगेगा। वो कल्कि राजा का जो उसका जो आ, व्यवहार होगा, आचरण होगा, कितना क्रूर होगा, वो सब उसमें अपने यहाँ शास्त्रों में बताया। तो ऐसा कल्कि राजा उनके अवतार में है, 24 अवतार। तो ये 24 अवतार आपने देख लिए। तो वो फिर वो बोल रहे हैं, और कृष्णावतार में पहले ग्वाला होकर पर स्त्री गोपियों के अर्थ नाना विपरीत निंद चेष्टाएं करके फिर जरासंधु आदि को मारकर राज्य किया। सो ऐसे कार्य करने में क्या सिद्धि हुई? अवतार क्या करने के लिए लिया था उन्होंने, क्या करके गए? उनमें से कोई भी अच्छा कार्य था क्या जो उदाहरण प्रस्तुत करने वाला था? तो संसार में भी सब लोग इसको मारा और खुद राज्य करने लगे, या जो है परिस्त्रियों को जो है अपनाया। ये सब तो नीच किस्म के लोग करते हैं। इसके लिए कोई अवतार लेके भगवान करेगा क्या ये सब कार्य? तथा राम कृष्णादि का एक स्वरूप कहते हैं। सो बीच में इतने काल कहाँ रहे? बीच में मुनीसो व्रतनाथ और 23 में नेमिनाथ, इतने बीच में अंतराल पड़ा ना, हजारों लाखों वर्षों का बीच में अंतराल पड़ा। और ये बोलते हैं कि वो जो हमारे यहाँ रामचंद्र जी हुए मुनीसो व्रतनाथ के जमाने में, और ये कृष्ण जी हुए मुनीसो व्रतनाथ के, सॉरी, नेमिनाथ भगवान के जमाने में, रघुनाथ तो उसमें भगवान। कितना कितना सारा गैप पड़ा। तो बोलते हैं राम कृष्णादि का एक स्वरूप कहते हैं, सो बीच में इतने काल कहाँ रहे? यदि ब्रह्म में रहे तो अलग रहे या एक रहे? दोनों एक ही के अवतार है ना, तो एक ही अवतार है, और बीच में कितना उनका गैप पड़ा? वो बोले एक ही अवतार। यदि ब्रह्म में रहे तो अलग रहे या एक रहे? अलग रहे तो मालूम होता है वे ब्रह्म से अलग रहते हैं। एक रहे तो राम ही कृष्ण हुए, राम ही कृष्ण बन गए। सीता ही रुक्मणी हुई इत्यादि कैसे कहते? तथा रामावतार में तो सीता को मुख्य करते हैं, और कृष्णावतार में सीता को रुक्मणी हुई कहते हैं, और उसे तो प्रधान नहीं कहते, राधिका कुमारी को मुख्य करते हैं। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। यानी सोचो, सोचने मात्र से पाप के वचन निकलते हैं। राधा का रमन करने वाले ऐसे गोपी, ऐसे कृष्ण, हरि गोविंद, शब्दों से ही पता लगता है कि कैसी निकृष्ट वृत्ति को धारण करने वाले को भगवान कहा जा रहा है। और उस वृत्ति की पूजन कर रहे हो, हम उसकी कामना कर रहे हैं। अलग रहे तो मालूम होता है वे ब्रह्म से, हाँ। एक रहे तो राम ही कृष्ण हुए, सीता ही रुक्मणी हुई इत्यादि कैसे कहते हो? रामावतार में तो सीता को मुख्य कहते हैं, कृष्णावतार में सीता को रुक्मणी ही हुई कहते हैं। और उसे तो प्रधान नहीं कहते, राधिका कुमारी को मुख्य करते हैं।
तथा पूछे तब कहते हैं कि राधिका भक्त थी, सो निज स्त्री को छोड़कर दासी को मुख्य करना कैसे बनता है। तथा कृष्ण के तो राधिका सहित परस्त्री सेवन के सर्व विधान हुए, सो यह भक्ति कैसे की, ऐसा कार्य तो महानिंद है। तथा रुक्मणी को छोड़कर राधा को मुख्य किया, सो परस्त्री सेवन को भला जान किया होगा। तथा एक राधा में ही आसक्त नहीं हुए, अन्य गोपिका कुब्जा आदि अनेक परिस्त्रियों में भी आसक्त हुए, सो यह अवतार ऐसे ही कार्य का अधिकारी हुआ। इसके लिए लिया था अवतार। तो देखो कल मैं आपको इसके बारे में और आगे बताऊंगा। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये सब कहानियां हमको बहुत बार, चूंकि हमारे आसपास सब धर्म के लोग विद्यमान हैं, सब मत जो है हमारे आसपास चल रहे हैं, तो उनकी बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अज्ञानी लोग उन क्रियाओं को उनका धर्म मान करके अपनी तरफ से भी उनको स्वीकार कर लेते हैं। और वो जो लॉजिक देते हैं उन लॉजिक को हम लोग भी ऐसा मान लेते हैं। आपने भी सुना होगा कि जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, हाँ, तो धर्म परिवर्तन में, तो जो धर्म परिवर्तन कराने वाले हैं वो उनसे यही पूछते हैं, जैनियों को पकड़ के ले गए, जैनी लड़कियों उनसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ धर्म का क्या स्वरूप, किसको मानते हो तुम भगवान, तो एक आदमी बता दिया महावीर स्वामी को मान। महावीर स्वामी ने क्या किया, आज तक कुछ किया क्या, तुम्हें देखे क्या महावीर स्वामी, तुम्हें इतने कष्ट है महावीर स्वामी आए क्या। अल्लाह को देखो उन्होंने क्या क्या किया, वो कुछ कर कर आके उस कुछ मैनिपुलेशन करके वो दिखा देते हैं। कोई गेम में खेल रहा है, उसको हार रहा है, उसको जिताना बता देते हैं, ऐसे कुछ तो भी कर। तो चूंकि उन लड़कियों के पास अपने धर्म का कोई संस्कार नहीं थे, ना कोई लॉजिक्स थे, तो धीरे धीरे करके उन्होंने अपने लॉजिक के अनुसार उनको फिट कर दिया कि असली धर्म तो ये है, और वो कन्वर्ट हो गई। और फिर उनके ऊपर जो जुल्म हुए हम सब जानते हैं। ऐसे ही वैष्णवों की लड़कियों को पकड़ के ले गए और उनसे भी ये कहा, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप या संस्कार हम अपने बच्चों को दे ही नहीं रहे। संस्कार तो तब दें जब हमारे अंदर खुद हो। हम खुद ही नहीं जानते कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, कौन ईश्वर है, क्या करता है। कोई ज्यादा हमसे बहस करता है तो हम कैसा, हमें तो ज्यादा पता नहीं था, हमने ऐसा सुना था तो ऐसा सबको बता दिया। बाकी हमें भी नहीं लगता कि कोई ईश्वर नाम की कोई चीज हमारे यहाँ है। तो पंडित जी का ये प्रयास है कि मैं इतनी अपनी जमीन को इतना मजबूत बनाऊं, संस्कारों की जमीन को, अंडरस्टैंडिंग की जमीन को, कि कोई मुझे गुमराह नहीं कर पाए। ये सब जो आप कहानियां पढ़ रहे हैं या जो लॉजिक पढ़ रहे हैं, ये हमारे सिद्धांतों को परिपक्व करने के लिए, उनमें पूर्ण श्रद्धा दिलाने के लिए, और दूसरे दूसरे जो मान्यताएं हैं उनसे हमारी मान्यता को अलग करने के लिए ये सारा उपक्रम किया गया है। नहीं तो किसी को पड़ी नहीं थी कि इतना सारा आपको डिटेल में बता सकती। और इसी 5वें अध्याय के लिखने के कारण टोडरमल जी को राजाज्ञा हुई थी कि इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा ऐसा लिखा है, तो इसको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाए। तो अपने प्राणों की आहुति के बल पर या प्राणों की दाव लगा करके भी टोडरमल जी ने जो कुछ प्रस्तुत किया वो आज हमारे सामने मौजूद है। तो वो चाहते थे कि हम सबको अपना मत कैसे अकाट्य रूप से सही है, उसको पूरा पूरा हमें लॉजिक के साथ में हमारे संस्कारों में आ जाए। तो कल मैं आपको जो थोड़ा सा इसमें और बचा हुआ है, पूरा चैप्टर ही लिखा है उसको, लेकिन मैं आपको उसमें कुछ संक्षेप करके और आपको बताऊंगा, और दूसरे जो मत है उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे, जिससे हमें उनके अंदर में, कई बार जो है बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे मेरे चाचा जी हैं, डॉक्टर हैं, तो वो कई बार जो है बहस करते हैं इस बात के ऊपर कि जैन धर्म में क्या सिखाया जाता है। हम घास फूस खाते हैं और हमको ये बता दिया कि रात में नहीं खाना है, पानी छान के पीना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यही जैन धर्म है। इसके अलावा क्या जैन धर्म।
और वहां देखो, उनके यहाँ कुरान बनी है, और जो बना फलाना बना है, और ईसा मसीह ने ये लिखा, और आ, कुरान लिखने वालों ने ये लिखा है। तो ऐसे लोग जो हिंसा प्रधान शास्त्र हैं उनमें तो कुछ तथ्य मानते हैं, लेकिन जो अहिंसा प्रधान जो जैन धर्म है उसको अर्थहीन बता देते। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम सचेत नहीं हुए, हम इन सारे लॉजिक से अब तैयार नहीं हुए, युक्त नहीं हुए, तो कभी भी कोई भी हमें बहका सकता है। इसलिए ये जो इतनी मेहनत से ये चैप्टर लिखा है, मैं इसको संक्षेप में जरूर बताऊंगा, लेकिन ये सब सुनने लायक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे विद्वान ऐसे बैठे हुए हैं जो हमारी लॉजिक्स की कमी के कारण कभी भी हमें अपनी युक्ति से अपने धर्म को सही बताने में सफल हो जाएं। तो कल मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। लंबा चैप्टर है ये, पांचवा अधिकार। और इसमें कुछ कुरीतियां भी है समाज की, जो कुरीतियां चल रही हैं, उन कुरीतियों के बारे में भी अपन जानेंगे। ये ऐसे टॉपिक हैं जो जनरली आपको और सभी ग्रंथों में नहीं मिलते, किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में ही मिलता है, तो इसका जानना भी अनिवार्य है। तो इसमें किसी को मेरे ख्याल से कोई प्रश्न होगा नहीं, फिर भी हो तो आप बात कर सकते हैं। बोलिए सिविजन साहब, कोई है क्या? ये तो केवल डिस्क्रिप्शन है, इसमें प्रश्न का प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न का हाँ। के लिए कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, बराबर। बिल्कुल सही। तो कल मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और जो बचा है, कल और परसों 2 दिन में इसको अपन खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मूल मूल ही बताने की जरूरत है। बाकी तो सब बाई एंड लार्ज अपन जानते हैं, और सब श्रद्धावंत हैं। हमें कोई जरूरत भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हम डिबेट भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ भिन्न मत है उनको जानना आवश्यक है। चलिए, समय हो गया। दिनवाणी स्थिति में। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। जय हो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर की छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जगूदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो।